पांचों वेश्याएं जब चली गईं, बहुत दिन बाद जब गोकर्ण जी घर आए, सबका गया श्राद्ध कर दिया, जो खबर मिली, पर घर पर आकर देखा एक प्रेत बड़ा परेशान कर रहा, कभी कुछ बन जाए कभी कुछ बन जाए। एक भयंकर प्रेत सताने लगा। मन में सोचने लगे, हे भगवान, ये कौन सा प्रेत है। अंजलि में जल लिया और जैसे ही छोड़ा सो रोता हुआ वो प्रकट हो गया प्रेत। भैया कौन हो? उसने रोते हुए कहा, अहम भ्राता तुदीयोस्मि। भैया मैं तुम्हारा ही भाई हूं। अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारी नामतः। मेरा नाम धुंधकारी है, मैं तुम्हारा भाई हूं। अरे भाई, गोकर्ण जी ने कहा, हमने तो तुम्हारा गया जी में श्राद्ध कर दिया, पर तुम्हारा तरन तारण नहीं हुआ, क्या बात है? अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि गया जी की महिमा कम है। गोकर्ण जी ने धुंधकारी का गया जी में श्राद्ध तो किया, पर गया जी में जब श्राद्ध करते हैं तो गोत्र लगता है। गोकर्ण जी का गोत्र अलग था, धुंधकारी का गोत्र अलग था, क्योंकि धुंधकारी जिस गोत्र के थे वो धुंधली की बहन के गोत्र के थे, इसीलिए उसका कल्याण नहीं हुआ, ऐसा संत कहते हैं। भैया हमने तो तुम्हारा गया जी में श्राद्ध किया, पर तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ, अब हम कल कोई उपाय देखेंगे, आज शांत हो जाओ। दूसरे दिन सूर्य भगवान को अर्घ दिया, हमारा भाई प्रेत योनि में है, क्या करना चाहिए? तो सूर्य भगवान ने आकाशवाणी से आज्ञा दी, गोकर्ण जी श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। सप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन अगर किया जाएगा तो तुम्हारे भ्राता धुंधकारी का तरन तारण हो जाएगा। बोलो भागवत भगवान की। इतना सुनते ही गोकर्ण जी ने सोचा, कोई और क्यों, हम ही कह लेते हैं। स्वयं भागवत का पारायण प्रारंभ किया। गांव के लोग आकर के बैठने लगे, अगल बगल के लोग आकर बैठने लगे, भागवत सुनने लगे। उसी समय वहां पर 7 गांठ का एक बांस लगा था। बांस के ऊपर एक सुराग था, छिद्र था। उस छिद्र में धुंधकारी प्रेत बनकर के आकर के बैठ गया। ये बांस क्या है? बांस है वासना का प्रतीक। वासना के बांस पर हम सब बैठे हुए हैं, लेकिन जो वासना के बांस पर बैठ करके उपासना की चर्चा को सुनता है, उसकी प्रत्येक गांठ फट जाती है और पूर्ण परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो वासना के प्रतीक बांस के गांठ के ऊपर धुंधकारी बैठ गया। गोकर्ण जी ने सप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा को सुनाया। वैष्णवम ब्राह्मणम मुख्यम श्रोतारम परिकल्प्य सहा। एक दिन की कथा हुई, एक गांठ फट गई। दूसरे दिन की कथा हुई, दूसरी गांठ फट गई। 7 दिनों में 7 गांठें फट गईं। और जो प्रेत बना हुआ धुंधकारी बैठा था, भगवान की ऐसी कृपा हुई, दिव्य रूप लेकर के 7वें दिन 4 भुजाएं लेकर के हाथ जोड़ करके भागवत के सामने प्रकट हो गया। और प्रकट होकर के हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगा। धन्या भागवती वार्ता प्रीत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोपि तथा धन्या सप्ताहोपि तथा धन्या कृष्ण लोक फल प्रदान। धन्य है भागवत की कथा। क्यों? धुंधकारी कहता, मुझ जैसे अत्याचारी महापापी का भी तरन तारण भागवत ने मुझ जैसे प्रेत का कर दिया। धन्य है, धन्य है, धन्य है। बोलो भागवत भगवान की। अब जितने भूतों वाले बैठे हो सुन लो कान खोल। धुंधकारी जैसा भूत भी चला गया
तुम भी 7 दिन की कथा बढ़िया से सुन लो, तुम्हारा भी भूत भाग जाएगा। आज दिन में बहुत भूत चिल्ला रहे थे, तो भूत वाले कान खोल के सुन लो, आज शनिवार भी है। और हम तो इतना कहते हैं, भूत पिशाच निकट नहीं, भूत पिशाच निकट नहीं महावीर जब नाम सुनावे, महावीर जब दोनों हाथ उठा के गाओ, सुनावे, महावीर जब नाम सुनावे, महावीर जब नाम सुनावे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। धन्य है भागवत की कथा। धुंधकारी जैसे प्रेत योनि में पड़े हुए पापी का तरन तारण कर दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। लेकिन उसी समय पर भगवान का विमान आया, धुंधकारी बैठकर जाने लगा। रूप बड़ा प्यारा, दिव्य रूप धरो जातस तुलसीदास मंडिता, दिव्य रूप लिए हैं। अच्छा देखो, धुंधकारी कितना पापी भूत था, पर दिव्य रूप हो गया। भूत का भी दिव्य रूप हो सकता है, इसको परिवर्तन कहते हैं। अच्छा, परिवर्तन हुआ कैसे? कथा से। जो भूतों की पूजा करेगा उसका मुख भूत के समान हो जाएगा, जो भगवान की पूजा करेगा उसका मुख भी भगवान के समान हो जाएगा।